मैं छेती छेती लावा तेरे नाल लैनियां समय दा तां पूरा भी यकीन कोई ना तेरे नालों चलिए हसीन कोई ना तारे चन्ने अंबर जमीन कोई ना तेरे नालों चलिए हसीन कोई ना तारे चन्ने अंबर जमीन कोई ना मैं जदों तेरे मोटे उत्ते सिर रखिया ये तो सच्ची समा भी हसीन कोई ना। तुम्हें नहीं पता, तुम्हारे मुंह से पढ़ाई का नाम सुन के मेरी आंखों में तो आंसू आ गए। अगर मैं सच बोलूं तो मुझे समझ नहीं आ रहा है कि डैड मेरी इंसल्ट कर रहे हैं या फिर तारीफ कर रहे हैं। अब जाओ भी बेटा, जाकर पढ़ाई करो। पता नहीं ये लोग मुझे समझते क्या है, मैं अब कोई छोटी बच्ची तो नहीं हूँ, मैं कहीं भी आ जा सकती हूँ। खैर छोड़ो, मैं अभी कई के लिए मेडिसिन लेने जाती हूँ। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कोई मुझे फॉलो कर रहा है? आई थिंक ये सब मेरा वहम है, मैं भूल जाती हूँ। मुझे फिर से ऐसा लग रहा है कि कोई मुझे फॉलो कर रहा है। एक काम करती हूँ, वापस हॉस्पिटल में चली जाती हूँ। अरे जिमिन रुको, नहीं प्लीज प्लीज मुझे छोड़ दो, मैं तुम्हें नहीं जानती हूँ, तुम कौन हो? आई डोंट नो। जिमिन ये मैं हूँ कायद, तुम मुझे कैसे नहीं जानती हो? कायद तुम यहाँ, तुम तो अब्रॉड चले गए थे ना पढ़ने के लिए? हाँ, लेकिन वहाँ मुझे कुछ दिनों की छुट्टी मिली थी, इसलिए मैं वापस कोरिया में आ गया। कल मैं वापस चला जाऊंगा ना, इसलिए मैं तुमसे मिलने आया था। ठीक है, अब मिल लिया ना, मैं जा रही हूँ, बाय, दोबारा मत आना। आई थिंक जिमिन कि तुम मुझसे गुस्सा हो। छोड़ो मुझे, मैं तुमसे गुस्सा नहीं हूँ, अब बस मुझे जाने दो और दोबारा मत आना मुझसे मिलने के लिए। मुझे अब जिमिन पर गुस्सा आया, अगर वो मुझे अपने साथ ले जाती तो मुझे उसके लिए इतना टेंशन नहीं लेना पड़ता ना। इतना देर हो गया अभी तक, तो उसे आ जाना चाहिए था ना। एक काम करता हूँ, मैं खुद ही जाकर देख लेता हूँ। कम ऑन जिमिन, बताओ भी तुम मुझसे गुस्सा क्यों हो? मैंने कहा ना मैं तुमसे गुस्सा नहीं हूँ, अब चले जाओ यहाँ से। देखो जिमिन, अब मुझे गुस्सा आ रहा है, चुपचाप बताओ कि बात क्या है। तुमने यहाँ से जाने टाइम बिना मेरे परमिशन के मुझे हक किया था। ओ कम ऑन जिमिन, इसमें प्रॉब्लम ही क्या है? आखिर हम दोनों एक दूसरे को लाइक करते हैं, तो फिर इसमें प्रॉब्लम ही क्या है? क्या कहा तुमने? तुम मुझे, कहीं तुम्हारे दिमाग तो खराब नहीं हो गया है ना? मुझे सुगा पसंद है, ना कि तुम। देखो जिमिन, अब तुम अपनी बकवास बंद करो, मुझे अब गुस्सा आ रहा है। देखो काई, मैं बकवास नहीं कर रही हूँ, ठीक है? मैंने तुम्हें हमेशा एक फ्रेंड की तरह देखा है और तुमने तो पता नहीं मेरे बारे में क्या क्या सोच लिया। तुम अगर मेरी नहीं हो सकती ना जिमिन, तो तुम्हें मैं किसी की नहीं होने दूंगा, तुम्हें मरना पड़ेगा। आई एम सॉरी जिमिन, लेकिन तुम्हें मरना पड़ेगा। ओह नो जिमिन, काई, अब तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, तुमने बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया। जिमिन को मरना पड़ेगा, तुम्हारी तो। देन उन दोनों में इसी तरह फाइट होती है, जिसमें काय जो कि बेहोश हो जाता है और फिर सुगा जो कि पुलिस को कॉल करता है और फिर पुलिस आकर काय को ले जाती है। जिमिन उठो जिमिन। सुगा, डोंट वरी जिमिन, तुम्हें ज्यादा चोट नहीं लगा है, चलो हम हॉस्पिटल में चलते हैं। शुगर क्या हुआ जिमिन को, उसे चोट कैसे लगी? वो एक्चुअली आंटी जिमिन रोड पर गिर गई थी और वहीं पास में बियर का बोतल था, जिससे उसे सर पर चोट लग गई। शुगा तुम सच बोल रही हो ना? उसे सच में बियर के बोतल से ही चोट लगी है ना? या फिर कहीं ऐसा तो नहीं कि किसी ने उस पर अटैक किया है? नहीं नहीं अंकल, उस पर किसी ने अटैक नहीं किया, आप चाहो तो खुद देख लो, उसके सर पर सिर्फ थोड़ी मोड़ी स्क्रैचेज आई है। हाँ शुगा सही कह रहा है, जिमिन के सर पर सिर्फ थोड़ी मोड़ी स्क्रैचेज ही है। चलो अच्छा है, ज्यादा उसे चोट नहीं लगा। पता नहीं ये सब हो क्या रहा है, पहले टई के साथ और अब जिमिन के साथ। मैं अंकल आंटी को सच नहीं बता सकता कि ये सब काय ने किया, अगर मैंने बता दिया तो ये सब जिमिन को ही डांटेंगे। जंगकुक, हाँ स्वीटहार्ट बोलो ना, क्या तुम्हें कुछ चाहिए? तुम मुझे इसी तरह देखते रहोगे क्या? पिछले 1 घंटे से तुम मुझे इसी तरह घूरे जा रहे हो। इसमें मेरी क्या गलती है स्वीटहार्ट? मैं तुम्हें जितना भी देख लूं मेरा मन ही नहीं भरता है। तो फिर क्या तुम्हें कोई टोके ना तो तुम मुझे साल भर इसी तरह घूरते रहोगे क्या? स्वीटहार्ट यू नो, तुम ही एक ऐसी पर्सन हो जो मुझे इस दुनिया में सबसे ज्यादा पसंद हो। ओह तो फिर मैं इतनी सुंदर हूँ क्या? हाँ स्वीटहार्ट, तुम बहुत सुंदर हो, बहुत ज्यादा। मुझे पता है मैं सबसे ज्यादा सुंदर हूँ, लेकिन तुम मुझे ये बताओ कि मैं ज्यादा सुंदर हूँ या फिर वो दो ही?
बाकियों का तो मुझे नहीं पता, लेकिन मेरे लिए तो सबसे ज्यादा सुंदर तुम ही हो। और तुम्हें पता है जिमिन के सर पर चोट लग गया था, इसलिए वो अभी हॉस्पिटल में ही है। क्या सच में? लेकिन उसके सर पर चोट कैसे लगा? और वो अभी ठीक तो है ना? हाँ डोंट वरी, वो अभी ठीक है, बस उसके सर पर थोड़ी मोड़ी स्क्रैचेस आई है। थैंक गॉड कि वो अब ठीक है। वैसे मुझे अंकल ने बताया कि तुम यहाँ रहते रहते बोर हो गई। हाँ, मैं यहाँ लेटे लेटे बोर हो गई हूँ, कोई मुझसे बात नहीं करता है। डोंट वरी, मैं अब हूँ ना, मैं तुम्हें बोर नहीं होने दूंगा। थैंक यू सो मच। जी होप, मैंने मुनियोंग के सेक्रेटरी को पकड़ लिया। ओह ग्रेट आर्यन, लगता है मुनियोंग के जेल जाने का टाइम करीब आ चुका है। हाँ जी होप, तुमने बिल्कुल सही कहा। और वैसे भी कोई इंसान अपनी गलती को कितना भी छुपा ले, लेकिन एक न एक दिन वो सबके सामने आ ही जाता है। हाँ, और वो दिन आज है जिस दिन उसकी गलती के बारे में पूरी दुनिया को पता चलेगा। अब उसके पापों का घड़ा भर चुका है और अब उसे फोड़ने की बारी हमारी है जी होप, इसलिए टाइम वेस्ट नहीं करते और पुलिस के साथ उसके घर चलते हैं। वेट तो अब मुझसे भी नहीं हो रहा है उसकी गलती की सजा उसे देने के लिए। लेकिन जिन तुम टई का ध्यान रखना, वरना वो हमारे पीछे पीछे मुनियों के घर तक आ जाएगी। हाँ, तुम टई की चिंता मत करो जो, मैं उसका अच्छे से ध्यान रख लूंगी। अब जो मैं करूँगा उसके लिए रेडी रहना मुनियों। चलो जी होप, अब मुनियों के घर चलते हैं, लेट नहीं करते हैं। हाँ ओके आर्यन, चलो चलते हैं। मुनियोंग ने बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया, उसे उसके किए की सजा मिलनी ही चाहिए। जिन आंटी, ये बताइए कि आपका नालायक बेटा है कहाँ? एक तो पहले उसने मुझसे प्रॉमिस की और जब उसे निभाने की बारी आई तो दुम दबाकर भाग गया। क्या हुआ टई बेटा, चिल्लाओ मत, जंगकुक ने फिर से तुम्हें परेशान किया गया? आपको क्या पता आंटी, इस बार तो उसने हद पार कर दिया। वो है कहाँ? टई चिल्लाना बंद करो, ये हॉस्पिटल है। ओके, तो अब बोलो कि जंगकुक ने क्या कर दिया जो तुम उस पर इतना ज्यादा गुस्सा हो? क्या किया है? आपको मुझसे ये पूछना चाहिए कि उसने क्या क्या नहीं किया। ये हॉस्पिटल है, चिल्लाना बंद करो। ओके आई एम सॉरी आंटी, लेकिन इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, बल्कि इसमें सारी गलती तो उस गधे की है। मैंने कहा ना चिल्लाना बंद करो, ये हॉस्पिटल है, तुम धीरे भी बोल सकती हो। आई एम सॉरी, मैं अब नहीं चिल्लाऊंगी। वैसे मुझे ये बताइए कि डैड कहाँ है? मुझे सुबह से दिखे नहीं आज। स्वीटहार्ट, मॉम, आप दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? आपके चिल्लाने की आवाज नीचे तक आ रही है। क्या हुआ? मुझे इस तरह से क्यों घूर रहे आप लोग? और आप दोनों झगड़ा कर रहे थे क्या? बेवकूफ कहीं का। क्या हुआ? आप दोनों चुप क्यों हो गए इस तरह से? सबसे पहले तो जंगकुक, तुम मुझे ये बताओ कि तुमने अभी भी टई को क्या कहा? मैंने क्या कहा? मैं टई को टई ही कहूंगा ना, और क्या कहूंगा? इसका दूसरा नाम थोड़ी है। और टई तुमको ज्यादा ही चिल्ला रही थी। क्वेश्चन तो मुझे तुमसे करना चाहिए, ये बताओ कि मुझसे प्रॉमिस करके कहाँ गायब हो गए थे? टई, मैं गायब नहीं होता, मैं नीचे गया था और नीचे से ऊपर आने में टाइम तो लगता ही है ना। अब मेरे पास डॉक्टर स्ट्रेंज वाली पावर तो नहीं है जो मैं पोटली खोलकर कहीं भी चला जाऊंगा। सबसे पहले जंगकुक, तुम मेरे क्वेश्चन का आंसर दो कि तुमने अभी भी टई को क्या कहा? अब मैं मॉम को क्या बोलूं? लगता है आज मैं बहुत बुरा फंस गया। बेवकूफ, दिमाग तो है नहीं इसके पास, चला है जिन आंटी से भिड़ने। मैं तुम्हारी मॉम हूँ जंगकुक, मुझसे झूठ बोलने की तो कोशिश भी मत करना, वरना अच्छा नहीं होगा। टई, तुम अभी ठीक हुई हो, तुम्हें इतना खड़ा नहीं रहना चाहिए। चलो तुम्हारे रूम के अंदर चलते हैं। फिर जंगकुक और टई के रूम में चले जाते हैं। लगता है मैंने कुछ ज्यादा ही डरा दिया इन्हें। आई होप कि तुमने मुझे मिस नहीं किया होगा मुनियोंग। ओह तुम? हाँ बिल्कुल, मैं मुनियोंग। लगता है तुम अपनी प्रॉपर्टी मुझे देने वाले हो। मेरी प्रॉपर्टी हड़पने के बारे में अब तुम जेल जाकर सोचना मुनियोंग, क्योंकि अब मैं तुम्हें जेल भेजूंगा। ओह, तो तुम अब मुझे जेल भेजोगे? हाँ, क्या प्रूफ है तुम्हारे पास? उसकी चिंता तुम मत करो मुनियोंग, क्योंकि मैं बिना प्रूफ के यहाँ नहीं आता। प्रूफ के तौर पर मेरे पास तुम्हारा सेक्रेटरी है। आई एम सॉरी मैम, इन लोगों ने मुझे एयरपोर्ट से उठा लिया। सो मिस मुनियोंग, अब आपको हमारे साथ पुलिस स्टेशन चलना पड़ेगा। क्या आपके पास मेरे खिलाफ का वारंट लेटर है? वारंट लेटर? हाँ है हमारे पास। देन पुलिस ऑफिसर मुनियोंग को वारंट लेटर दिखाते हैं। तो अब तो आप हमारे साथ चलेंगी ना? हाँ। देन पुलिस ऑफिसर मुनियोंग को अरेस्ट कर ले जाते हैं।